बालमित्रों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के निस्सीम भक्त थे। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका जा रहे थे, तब अर्थ अर्जुन चलाकर ले गए। द्वारका पहुंचकर अर्जुन बहुत थक गए थे, इसलिए विश्राम करने अतिथि भवन में चले गए। संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण जी को भोजन परोसा। तब वे रुक्मिणी जी से बोले, अर्जुन हमारे अतिथि हैं, जब तक वह भोजन नहीं करते तब तक मैं अर्जुन के बिना भोजन कैसे कर सकता हूँ। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान आप भोजन आरंभ कीजिए, मैं अर्जुन को अभी बुलाकर लिए आती हूँ। रुक्मिणी जी जब अतिथि कक्ष में पहुंची तो वहां अर्जुन गहरी नींद में सो रहे थे। रुक्मिणी जी ने देखा कि अर्जुन गहरी नींद में सो रहे थे, तब भी वहां श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि गूंज रही थी। रुक्मिणी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने देखा कि सोए हुए अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। यह देख रुक्मिणी अर्जुन को जगाना भूलकर आनंद में डूब गईं और धीमे धीमे ताली बजाने लगीं। उसी समय प्रभु के दर्शन के लिए नारद जी द्वारका पहुंचे। उन्होंने देखा प्रभु के सामने भोग की थाली रखी है और वह प्रतीक्षा में बैठे हैं। नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान भोग ठंडा हो रहा है, इसे ग्रहण क्यों नहीं करते। श्री कृष्ण बोले, नारद जी बिना अतिथि को भोजन कराए कैसे ग्रहण करूं। नारद जी ने सोचा कि प्रभु को अतिथि की प्रतीक्षा में विलंब हो रहा है, इसलिए बोले, प्रभु मैं स्वयं बुला लाता हूं आपके अतिथि को। नारद जी अतिथि भवन की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो अर्जुन सो रहे हैं। उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनकर देवी रुक्मिणी आनंद विभोर होकर ताली बजा रही थी। प्रभु नाम के रस में विभोर नारद जी ने वीणा बजानी शुरू कर दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा जी प्रभु के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि प्रभु तो प्रतीक्षा में बैठे हैं। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, प्रारंभ तो कीजिए। भगवान ने फिर से वही बात कही, हम अतिथि के बिना भोजन नहीं कर सकते। अब सत्यभामा जी अतिथि को बुलाने के लिए चलीं। वहां पहुंचकर सोए हुए अर्जुन के रोम रोम द्वारा किए जा रहे श्री कृष्ण नाम के कीर्तन, रुक्मिणी जी की ताली, नारद जी की वीणा सुनी तो वह भी भूल गईं कि आखिर किस लिए आई थीं। सत्यभामा जी ने तो आनंद में भरकर नाचना शुरू कर दिया। प्रभु प्रतीक्षा ही करते रहे। जो जाता था वह लौट कर ही नहीं आता था। प्रभु को अर्जुन की चिंता हुई सो वह स्वयं चले। प्रभु अतिथि भवन में पहुंचे तो देखा कि स्वरलहरी चल रही है। अर्जुन निद्रावस्था में कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मिणी जागृत अवस्था में उनका साथ दे रही हैं। नारद जी ने संगीत छेड़ा है तो सत्यभामा नृत्य कर रही हैं। यह देखकर भगवान की आंखें भर गई। वे अर्जुन के चरणों के पास बैठ गए। प्रभु के आंखों से प्रेम भरी कुछ बूंदें अर्जुन के चरणों पर पड़ी तो अर्जुन छटपटाकर उठ बैठे। घबराए अर्जुन ने पूछा, प्रभु यह क्या हो रहा है। भगवान बोले, अर्जुन तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा है, इसीलिए तो तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। गोविंद ने अर्जुन को गले से लगा लिया। अर्जुन के आंखों से अश्रु की धारा फूट रही थी। अर्जुन श्री कृष्ण का इतने प्रिय क्यों थे, क्योंकि उनके रोम रोम में कृष्ण का जप चलता रहता था, इसलिए भगवान उनके साथ रहते थे। उनका रोम रोम भी अखंड जप करता था। अर्जुन में जो कृष्ण भक्ति की इतनी लगन थी, इतना भाव था, इतनी शरणागति थी, इसलिए वह श्री कृष्ण को इतने प्रिय थे।